टू एज बिजनेस 9609 क्लासेस। कल हमारे पास जो लास्ट क्लास थी, कल की क्लास, उसके अंदर वी स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. We are done with the job production, we are done with the batch production, we are done with the flow production, and then we are done with the mass customization. और इसके बाद we discuss the problems of switching from one method to another and the factors that may influence or that can help the management in choosing the right method of production. अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट के दो छोटे टॉपिक्स हमारे पास रह गए एंड देन वी आर डन विद द ऑपरेशंस एंड देन वी विल बी हैविंग सम डिस्कशन. ठीक है, तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास द टॉपिक इज, इट इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? देखो, सप्लाई चेन हमारे पास है क्या? What is supply chain? SCM. Supply chain management is known as SCM हमारे पास. अब आ जाए जरा, मैं पूरे यहाँ पे ऑपरेशंस को जरा ब्रेक डाउन करता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इन्वॉल्व होते हैं आप परचेजेस ऑफ सप्लाईज के अंदर, नंबर वन. फिर परचेजेस और सप्लाईज आपके पास आती हैं तो यहाँ पे सेकंड जो चीज़ आपके पास होती है, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री होल्डिंग, और यू कैन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट. फिर फर्दर मोर इन्वेंट्री जाती है थर्ड स्टेप के अंदर, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन और द प्रोडक्शन हमारे पास. और फिर रॉ मटेरियल और जो सप्लाईज होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं इनटू फिनिश गुड्स. इसके बाद आपके पास फोर्थ स्टेप के अंदर यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, और द क्वालिटी कंट्रोल. हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन और द क्वालिटी कंट्रोल के वेदर दे आर सम फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट और नॉट. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लॉजिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं टू द कस्टमर. तो आपके पास ये जितने भी स्टेजेस हैं, दिस इज नोन एज द होल सप्लाई चेन फ्रॉम द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड्स टू द कस्टमर. सो दिस इज नोन एज SCM, सप्लाई चेन हमारे पास मैनेजमेंट. अब सप्लाई चेन हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करी, मैनेजमेंट तो हम डिस्कस करते हैं अभी. Supply chain encompasses all of the stages from the purchase of the raw material till the delivery of the finished goods. अब बच्चे समझते हैं कि सप्लाई चेन के अंदर मतलब है कि परचेज से लेके प्रोडक्शन तक, या जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको. नो भाई, प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा भी हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शंस एंड डिलीवरी लॉजिस्टिक्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. अब इसके अंदर एक एडिशनल चीज भी है, पता है? जब हम यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, व्हाट इफ देयर आर सम फॉल्ट्स, व्हाट इफ देयर आर सम डिफेक्ट्स, तो आपके पास एक चीज होती है जो कि सिक्स स्टेज में मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज नोन एज रिवर्स लॉजिस्टिक्स एज वेल. नाउ डू यू नो व्हाट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स? रिवर्स लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि कस्टमर जब क्लेम करता है, कस्टमर यहाँ पे जब क्लेम करता है दैट द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी, डिफेक्ट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं, तो अब वो प्रोडक्ट को रिटर्न करता है. तो रिटर्न का मतलब क्या है हमारे पास? रिटर्न का मतलब है हमारे पास कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स हो रही है कि अब हमारे पास क्लेम आ रहे हैं तो हम उसको भी यहाँ पे रिप्रोसेस करते हैं, कस्टमर के क्लेम को कंसिडर करते हैं, कस्टमर की कंप्लेन को यहाँ पे केटर और एंटरटेन करते हैं. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, दैट हाउ इफेक्टिवली वी आर डीलिंग विद द कंप्लेन्स एंड द फीडबैक ऑफ द कस्टमर. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव क्यों होनी चाहिए? अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे? परचेजेस ऑफ द सप्लाईज हमारे पास एक्यूरेट हो, जितनी क्वांटिटी जो क्वालिटी ऑफ द सप्लाईज रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन, अगर वो मीट करती है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव है. देन वी आर मेंटेनिंग और मैनेजिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होल्डिंग इफेक्टिव हो, मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्री हो, ना इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो ना इन्वेंट्री बहुत कम हो, फिर स्टोरेज और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट हो वो भी यहाँ पे मैनेज हो रही हो, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग.
थर्ड हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके अंदर एफिशिएंसी हो, देयर इज नो सच वेस्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स, एनर्जी, टाइम एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, वो नहीं हो। फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास इफेक्टिव हो, क्वालिटी मीट करे स्टैंडर्ड्स को, जो हम क्लेम कर रहे हो, जो हम यहाँ पे एडवर्टाइज करते हो रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें मीट हो रही हो। फिर हमारे पास डिलीवरी एफिशिएंट हो, कि व्हेन द कस्टमर नीड्स अ प्रोडक्ट, और जो हम टाइम क्लेम कर रहे हैं और कस्टमर को जब प्रोडक्ट की नीड है तब तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। और रिवर्स लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि इन केस इफ देयर आर सम फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स, सो हम वहाँ पे इफेक्टिवली कस्टमर को हंसते हुए उनके क्लेम्स को एक्सेप्ट करें, और हम उन्हें फ्रेश न्यू प्रोडक्ट्स और वॉट एवर द पॉलिसी रिगार्डिंग द क्लेम्स एंड द डिफेक्ट्स आर, वो अप्लाई करें। तो अगर हम ये सारे स्टेजेस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव दी इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो आती है अंडर द ऑपरेशंस, एंड द ऑपरेशंस इज अबाउट दिस। अगर देखा जाए, जैसे मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशंस जो है, ऑपरेशंस के अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है, एंड दीज आर द एरियाज दैट कम्स अंडर द सप्लाई चेन। तो अगर मुझे यहाँ पे सप्लाई चेन को डिफाइन करना है या सप्लाई चेन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कंपासेस द stages from the purchase of the supplies till the delivery of finished goods to the customer effectively and efficiently। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन till the delivery of goods to the customer. So this is known as the supply chain management. अब यहाँ पे देर इज अ पर्टिकुलर थिंग कि अक्सर बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर ये जो डिलीवरी है ऑफ द गुड्स, ये भी सप्लाई चेन का पार्ट है। यस, जब तक प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक कस्टमर डज नॉट गेट अ प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज अंडर प्रोसेस। मैंने हैंड ओवर कर दिया टू द कस्टमर एंड देयर इज नो फॉल्ट, देयर इज नो डिफेक्ट एंड ऑल, तो अब यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दी थिंग ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स हैं, कुछ होते हैं, हमने अगर वारंटी क्लेम करी हुई है 10 days 7 days चेकिंग वारंटी, सो देर इज अ चांस कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स हो। तो अगर रिवर्स लॉजिस्टिक्स होती है, कस्टमर की कंप्लेन आती है, कोई क्लेम आता है, तो दैट ऑल्सो द पार्ट दैट कम्स अंडर द SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आप देखें हमारे पास के ओवरऑल पूरी प्रोसेस इनोवेशन आ रही है। अब आपके पास डिलीवरी के अंदर इनोवेशन है कि अमेजॉन हैज एन एग्जाम्पल, कि अमेजॉन जो है वो ड्रोन डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, अब ड्रोन डिलीवरी का मतलब क्या है हमारे पास, कि नो गो एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे पास आदमी नहीं जा सकता होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सब कुछ है। सो थ्रू GPS सिस्टम ड्रोन दे आर मेकिंग द ड्रोन डिलीवरीज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड टू वॉट एवर द कस्टमर्स ऑर्डर आर। टू सम एक्सटेंड हम यहाँ पे ड्रोन डिलीवरी भी, तो ये क्या है, इट इज नोन एज द प्रोसेस इनोवेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सही है। फर्दर मोर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर इफेक्टिव होगी तो क्या होगा। डू यू थिंक कि व्हाट आर दी, जैसे आपके पास सवाल भी आ सकता है पेपर 1 सेक्शन बी के अंदर, कि एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ हैविंग इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अगर आपके पास ये सवाल आ गया तो यू मस्ट नो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो लेट्स डिस्कस द यूजफुलनेस, बेनिफिट्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आ जाओ एक एक पॉइंट उठा लो ना यहाँ से।
अगर आपके पास इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो इस स्टेज को जरा देखते हैं पहले। अगर आपके पास इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो यू आर गोइंग टू डेवलप द गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर। और जब गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर होंगे तो आपके पास यहाँ पे यू कैन गेट द गुड्स ऑन टाइमली, डिलीवरीज मिलेंगी। वॉट एवर हाउ मच क्वान्टिटी और द सप्लाईज आर रिक्वायर्ड, यू विल गेट द सप्लाईज ऑन द रेगुलर बेसिस इमीजिएटली। ठीक है। नंबर टू, अगर यहाँ पे आपके इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके पास इन्वेंट्री इफेक्टिवली मेंटेन्ड होगी, जिससे आपकी कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगी, इन्वेंट्री के रिलेटेड कंट्रोल्ड रहेगी। बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो लेवल भी नहीं है। फिर इन्वेंट्री एसोसिएटेड जो स्टॉक होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट है वो भी मेंटेन रहेगी। सेकंड स्टेप। थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी। अगर अब थर्ड, अगर मैं देखा जाए कि प्रोसेसिंग अगर अच्छी है हमारे पास और क्वालिटी इंस्पेक्शंस है तो हमारे पास कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होगी। और अगर ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूं मैं, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का, तो यहाँ पे यू कैन डेवलप द इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप। तो अगर आपका इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट है सो यू कैन बिल्ड द इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप एज वेल। तो ये भी आपके पास एक बेनिफिट है। नंबर फोर, आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो नाउ यू कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एज वेल। तो ये ओवरऑल क्या है, आपके पास सारे के सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ हैविंग द इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपके बिजनेस के अंदर है। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर कि क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इफेक्टिव सप्लाई चेन, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, टाइमली यहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं कस्टमर को। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक ब्रांड हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आया था, जोमो। अब मैं आपके यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। जोमो की एग्जांपल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर कराची के अंदर एक ब्रांड है जो कि ऑपरेट करता है। जब से हमारे पास नाइकी एडिडास के ऑपरेशंस यहाँ से डायरेक्टली कम हो गए, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हमारे पास कराची के अंदर हाइपर स्टार डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन के अंदर हमारे पास नाइकी और एडिडास का आउटलेट है, बाकी अक्रॉस द कराची नहीं है। तो स्पीड स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द थिंग। ये एक पर्टिकुलर हमारे पास आउटलेट है, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कर क्या रहा है, दे ऑफर नाइकी एडिडास पुमा अंडर आर्मर मल्टीपल ब्रांड्स अंडर वन रूफ। उनके स्पोर्ट्स अपैरल, स्पोर्ट्स एसेसरीज, बॉटल, कैप्स और प्लस शू फुटवेयर ऑफर कर रहे हैं। उसके कंपटीशन के अंदर हमारे पास जोमो आया। अब जोमो यहाँ पे एक चीज को लेके हमारे पास यूएसपी लेके बैठ गया, दैट इज ऑफ डिलीवरी। आप अगर स्पीड स्पोर्ट्स से ऑर्डर करते हैं तो आपको यहाँ पे लगेंगे फॉर एग्जांपल 5 to 7 वर्किंग डेज। दिस इज द यूजुअल, आपके पास जब आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो तो दिस इज द यूजुअल टाइम पीरियड दैट द बिजनेस टेक्स टू डिलीवर। जोमो आया एक यूनिक आइडिया के साथ। जोमो कर रहा था 2 डेज के अंदर डिलीवरी। और 2 डेज के अंदर भी कैसे डिलीवरी कर रहा था कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे आई नीड अ शू, अब आई नीड अ पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज, मैंने जो भी ऑर्डर दिया है बाय मंडे 3 PM टाइम पीरियड के साथ। किसके साथ दे रहा है, टाइम पीरियड 3 PM, 3 बजे मुझे चाहिए। तो अब जब 3 बजे चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि इट इज वन ऑफ द थिंग ना, कि यार मुझे 3 बजे क्यों चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं कोई काम के लिए चले आऊंगा तो आई वोंट बी एट होम टिल 11। तो मुझे मेरी डिलीवरी पे मिलेगी ट्यूसडे को। तो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करें टू द कस्टमर। इसी तरीके से डोमिनोज हमारे पास है, डोमिनोज पिज़्ज़ा हमारे पास 30 मिनट्स के अंदर अगर डिलीवर नहीं हुआ, आई थिंक 30 मिनट्स है 20 मिनट्स है, 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर नहीं हुआ तो दे वो जो पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा दे आर गोइंग टू गिव इट फॉर फ्री हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे uh, देखें, हमारे पास जोमैटो। तो जोमैटो का हमारे पास अभी एक पॉडकास्ट था, आई शेयर्ड अ पॉडकास्ट लिंक ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल कि देखना है। तो उसके अंदर भी था ना कि जोमैटो इफेक्टिव यहाँ पे डिलीवरी, टाइमली डिलीवरीज के ऊपर फोकस कर रहा था कि कस्टमर के जो फूड ऑर्डर्स हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाएं। तो अदर साइड वहाँ पे ये भी आ रही थी हमारे पास, द क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल वर देयर, द क्वेश्चंस वर राइजिंग के
यू आर एक्चुअली पुटिंग द ह्यूमन लाइफ एट रिस्क। कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, अक्सर आप ट्रैफिक के अंदर होते हैं या आप जा रहे होते हैं, तो ये फूड पांडा राइडर्स या क्रेव मार्ट के राइडर्स और फूड रेस्टोरेंट्स के जो राइडर्स होते हैं, वो किस तरीके से ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं और किस तरीके से क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि इट इज एक्चुअली अ प्रेशर ऑन देम फ्रॉम द कंपनी दैट यू हैव टू मेक इट डिलीवरी। और आपको पता है कि रोड नेटवर्क्स, सिग्नल्स और ये सारी चीजें, तो इट कैन क्रिएट अ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इंडस्ट्रियल क्यों एक्सीडेंट होगा? क्योंकि दैट पर्टिकुलर राइडर इज ऑन वर्क, उसका काम है वो यहाँ पे डिलीवर करने जा रहा था। तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी हमारे पास है। तो कस्टमर सर्विस को अगर इफेक्टिव, अगर हम अदर साइड ऑफ द स्टोरी ह्यूमन लाइफ रिस्क वाली छोड़ दें और अभी हम इसको सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस करें, तो इट कैन कम अंडर दिस। कि अगर जोमो की एग्जांपल हो गई, क्रेव मार्ट की एग्जांपल हो गई, डोमिनोज की एग्जांपल हो गई कि 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करनी है, तो इट इज नोन एज ब्रिंगिंग इन द इम्प्रूवमेंट इन द डिलीवरी। तो सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर इनोवेशन और इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं एंड यू आर मेकिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वाला है, उसको आप यहाँ पे इफेक्टिव बना रहे हैं, और जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको आप एफिशिएंट बना रहे हैं। इट इज़ टू इम्प्रूव इन द डिलीवरी, इट इज़ टू इम्प्रूव इन द परचेज एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अगर किसी भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, so it means that you are working towards the effective supply chain management. So this is known as the supply chain management. अब हमारे पास लास्ट एरिया ऑफ ऑपरेशंस रह गया, दैट इज द बहुत छोटा और बहुत बेसिक सा टॉपिक है, दैट इज लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव। हाँ गाइस, लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशंस। अब यहाँ पे एक चीज है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सम टाइम सम बिजनेसेस एक्चुअली डिपेंड, और वो यहाँ पे लेबर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल आइटम्स। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीननेस, हाइजीन, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, वेल इक्विप्ड भी है। दे हैव द लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी। गुड, यस, गुड इनफ। लेकिन दे डू नॉट हैव द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल स्टाफ एंड द सर्जन्स। तो क्या हॉस्पिटल ऑपरेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्पिटल की डिपेंडेंसी यही है कि वो नेचर ऑफ ऑपरेशन उसका ये है कि वो डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरी एक टाइमलाइन दिखाता हूँ। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर बैक इन 2016 से आप देखें कि नंबर ऑफ कॉलेजेस स्टार्ट हुए हमारे पास, क्रेडो, अल्फा, हमारे पास आया हाइब्रो, टाइटन, ठीक है, मल्टीपल कॉलेजेस स्टार्टेड ना। पहले क्या था हमारे पास? पहले हमारे पास जो पॉइंट, द सेलिंग पॉइंट वाज द फैकल्टी। अब तो फैकल्टी है। अब जैसे मैं मल्टीपल कॉलेजेस में, गुलशन में एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पीसीएचएस में एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हाइब्रो में एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो अब कोई सेलिंग पॉइंट तो नहीं है कि यार हमारे पास ये नंबर ऑफ टीचर्स हैं, सो इट्स अ सेलिंग पॉइंट कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और ये टीचर्स एक्सक्लूसिवली हमारे पास पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स तो हर जगह अवेलेबल हैं। सो नाउ व्हाट्स द सेलिंग पॉइंट? नाउ दे हैव वर्कड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कॉलेजेस के जो कैंपसेस हैं वो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर गेटिंग बिगर प्लेसेस, बिगर प्रेमिसेस। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी बहुत अच्छा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे प्ले ग्राउंड्स हो, लेटेस्ट उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो, लेकिन द डिपेंडेंसी इज ऑन द फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इसके ऊपर। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी डिपेंडेंसी नेचर ऑफ ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेबर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये तो नेचर ऑफ ऑपरेशंस वाली एग्जांपल हो गई। दूसरा, लेबर इंटेंसिव का ये मतलब नहीं कि देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मशीनरी। एज कंपेयर टू लेबर, लेबर का रेशो ज्यादा होगा और मशीनरी का रेशो कम होगा। अब जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर द डॉक्टर्स और द मेडिकल स्टाफ इज गोइंग टू यूज द इक्विपमेंट, सर्जिकल आइटम्स, वो तो यूज करेंगे ना।
तो कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, लेबर की ज्यादा होगी, तो रेशियो ऑफ लेबर एज कंपेयर टू मशीनरी एंड कैपिटल क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लेबर इज हायर एज कंपेयर टू द मशीनरी। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोसेसेस हैं, कैपिटल इंटेंसिव के अंदर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गीगा फैक्ट्री। अब जो ऑयल रिफाइनिंग है हमारे पास, तो ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, मशीनरी के ऊपर, ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स के ऊपर। दे डू हैव द ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव के अंदर जो कैपिटल का रेशियो होगा वो एज कंपेयर टू लेबर ज्यादा होगा और लेबर का रेशियो कम होगा। वी नीड ऑपरेटर्स जो कि वहां पे उन पर्टिकुलर प्लांट्स को, मशीनरीज को ऑपरेट करेंगे। गीगा फैक्ट्रीज के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, गीगा फैक्ट्री आप देख सकते हैं हमारे पास टेस्ला गीगा फैक्ट्री इन चाइना। ऑटोमेटेड हमारे पास पूरी फैक्ट्री है, बट स्टिल दे हैव द लेबर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। गीगा का मतलब होता है, जैसे नहीं होता किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बड़ी गीगा फैक्ट्री हमारे पास। तो ये जो हमारे पास डेटा सेंटर्स, गीगा फैक्ट्रीज और ये सब कुछ हैं, तो ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेसेस है, क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो मशीनरी पे एज कंपेयर टू लेबर क्या है आपके पास ज्यादा है। तो अब यहाँ पे लेबर वर्सेस कैपिटल, ये जो कॉन्सेप्ट हो गया वो तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब सर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक जर्नल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं लेबर को यूज करता हूँ, दे आर फ्लेक्सिबल। लेबर को अगर मैं यूज करता हूँ तो समटाइम्स वी कैन अचीव द हैंडमेड कॉन्सेप्ट थ्रू लेबर, ठीक है। लेबर को अगर मैं यूज कर रहा होता हूँ तो इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि मशीनरी को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ वो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मोटिवेशन हमारे पास वर्कर्स की अफेक्ट होती रहती है। वी नीड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग अगर हमें उन्हें स्किल्ड करना है। प्लस हमारे पास लेबर जो है उसके अपने एचआर इश्यूज होते हैं, हमारे पास एब्सेंटेरिज्म रेट एंड ऑल। और हमारे पास लेबर जो होती है वो अगर छोड़ के चली जाती है तो वी नीड टू इक्विप देम, मतलब हमें नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। तो मल्टीपल हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ हैं। कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंसिव है, रेगुलर अपडेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, बार बार हमें टेक्नोलॉजी को, मशीनरी को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्डाइजेशन, मास प्रोडक्शन हो सकती है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंसी हो सकती है, लेबर के थ्रू हम कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ सकते, वेरिएशन आती है। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर दी प्रोज एंड कॉन्स एंड दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग थ्रू लेबर और मशीन। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव पे हमारा ऑपरेशंस जो यूनिट 4 ऑफ एएस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो वी आर डन विद द यूनिट 4 ऑपरेशंस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग।